中国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य के स्वस्थ विकास को बढ़ाने के लिए तैयार है चीन। स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों के दौरान रेलवे से बड़ी संख्या में यात्रियों ने किया सफर और हाइनान FTP से अधिक माल का हुआ आयात। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 23 फरवरी को पेजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने वीडियो लिंक से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक में भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी वैश्विक शासन पहल को अब तक 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। चीन विभिन्न देशों के साथ वैश्विक शासन पहल के कार्यान्वयन के अवसर पर वैश्विक मानवाधिकार शासन संपूर्ण बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य के स्वस्थ विकास को बढ़ाने के लिए तैयार है। वांग यी ने अपने भाषण में कहा कि हमें प्रभुसत्ता और समानता पर कायम रहते हुए वैश्विक मानवाधिकार शासन की प्रारंभिक आकांक्षा की सुरक्षा कर न्यायपूर्ण, युक्तियुक्त और समावेशी वैश्विक मानवाधिकार शासन व्यवस्था का निर्माण बढ़ाना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शासन का पालन कर वैश्विक मानवाधिकार शासन का आधार मजबूत करना होगा। विभिन्न देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने वाले स्वर्णिम नियम की सुरक्षा कर मानवाधिकार के बहाने से दोहरे मापदंड की कथनी और करनी से इनकार करना होगा। वांग यी ने अपने भाषण में बहुपक्षवाद, जन केंद्रित सिद्धांत, कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण पर भी बल दिया। वांग यी ने कहा कि साल 2026 चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। चीन विभिन्न देशों के साथ समग्र मानवता के समान मूल्यों का प्रचार प्रसार कर विभिन्न मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने के लिए उत्सुक है, ताकि मानवाधिकार के विकास से पूरे विश्व को कल्याण मिल सके। उधर चीनी निशस्त्रीकरण राजदूत शेनचिन ने 23 फरवरी को जिनेवा में निशस्त्रीकरण वार्ता सम्मेलन की बैठक कर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के ज्वलंत मुद्दों के बारे में चीन के रुख पर प्रकाश डाला। शेनचिन ने कहा कि जटिल और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थिति के सामने चीन निष्पक्ष, सहयोगी, संतुलित और प्रभावी निशस्त्रीकरण अवधारणा का पालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व सहयोग बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा शासन को दृढ़ बनाने में लगा हुआ है। नाभिकीय निशस्त्रीकरण वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की महत्वपूर्ण गारंटी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक व कूटनीतिक तरीके से नाभिकीय प्रसार मुद्दे पर कायम रहकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना और बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन परमाणु परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के समझौते के उद्देश्यों और लक्ष्यों का पूरा समर्थन करता है। अमेरिका द्वारा चीन पर नाभिकीय विस्फोट परीक्षण करने का कोई आधार नहीं है। अमेरिका नाभिकीय परीक्षा फिर चलाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। चीन अमेरिका को 5 नाभिकीय हथियार संपन्न देशों के नाभिकीय परीक्षण की अस्थायी स्थगन का वादा दोहराने और विश्व में नाभिकीय परीक्षण पर पाबंदी लगाने का मत के सुरक्षित करने का अनुरोध करता है। उधर चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने 24 फरवरी को 20 जापानी इकाइयों को ध्यान सूची में जोड़ा है और 20 जापानी इकाइयों को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया है। इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के निर्यात नियंत्रण कानून और दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण विनियम आदि के नियमों के मुताबिक चीन ने मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी समेत जापान की सैन्य ताकत बढ़ाने में शामिल 20 इकाइयों को नियंत्रण सूची में शामिल करने का फैसला किया है। निर्यातकों पर उक्त इकाइयों को दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं का निर्यात करने की पाबंदी लगाई जाएगी। इसके साथ ही विदेशी संगठनों और व्यक्तियों को चीन में उत्पादित दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों को उक्त इकाइयों को स्थानांतरण या प्रदान करने से मना किया जाएगा। सभी चल रही गतिविधियों को तुरंत रोकना होगा। वहीं सुबारू कॉर्पोरेशन समेत 20 जापानी इकाइयों को सूची में जोड़ा गया है, जिनके दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं के अंतिम उपयोगकर्ता और अंतिम उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। उक्त इकाइयां अगर जांच में सहयोग करने की जिम्मेदारी निभाती हैं, तो ध्यान सूची से हटा दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि उक्त कदमों का उद्देश्य जापान के पुनः सैन्यकरण और परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकना है, जो बिल्कुल न्यायसंगत, उचित और कानूनी है। चीन और जापान के बीच सामान्य व्यापारिक आदान प्रदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईमानदार और कानून मानने वाली जापानी इकाइयों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान यानी 15 से 23 फरवरी तक पूरे चीन में यात्रियों ने 12 करोड़ 10 लाख बार रेलवे से यात्रा की। इसके साथ ही रेलवे से 8 करोड़ 53 लाख 80 हजार टन माल भेजा गया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 11.5% और 0.5% ज्यादा है। बताया जाता है कि 15 से 23 फरवरी तक यात्रियों ने प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ 34 लाख 10 हजार बार रेलवे से यात्रा की। पर्यटकों का परिवहन करने के लिए प्रतिदिन 12,380 यात्री ट्रेनों का संचालन हुआ। रेलवे से यात्रा करने का अनुभव बेहतर रहा है और पर्यटकों को टिकट की खरीदारी, सुरक्षा जाँच और सामान चेक इन में ज्यादा सुविधा मिली। रेलवे विभागों ने स्थानीय संस्कृति और पर्यटन विभागों के साथ विशेषता वाली पर्यटन ट्रेनों का संचालन किया। वहीं वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान प्रतिदिन औसतन 1,57,000 गाड़ियां लोड हुई, जो पिछले साल से 1.8% ज्यादा है। चीनी रेलवे एक्सप्रेस और नया अंतर्राष्ट्रीय भूमि समुद्र व्यापार गलियारे पर परिवहन कभी नहीं रुका। इससे अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित हुई। उधर चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ब्यूरो के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय चार्जिंग अवसंरचना निगरानी और सेवा मंच में शामिल 53.3 हजार राजमार्ग चार्जिंग पाइलों के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से 2026 की चीनी नए साल की छुट्टियों के दौरान पूरे चीन में राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की कुल संख्या 60 लाख से ज्यादा रही, जबकि कुल चार्जिंग वॉल्यूम 14.97675 करोड़ किलोवाट घंटे तक पहुंच गया और औसत दैनिक चार्जिंग वॉल्यूम 1.66 करोड़ किलोवाट घंटे रहा, जिसकी
पिछले साल के वसंत त्योहार की छुट्टियों से 52.1% की बढ़ोतरी हुई है। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। उधर 2026 के वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत के हाइको शहर के सीमा शुल्क विभाग ने हाइनान द्वीप पर कुल 2 अरब 72 करोड़ युआन की शुल्क मुक्त बिक्री की निगरानी की, जो पिछले साल की इसी अवधि से 30.8% ज्यादा है। बेची गई वस्तुओं की संख्या 19,97,000 थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 21.9% ज्यादा है। वहीं खरीदारों ने 3,25,000 बार खरीदारी की, जिसकी वृद्धि दर 35.4% है। बताया जाता है कि वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान हाइनान मुक्त व्यापार बंदरगाह से शून्य टैरिफ नीति के तहत करीब 4 करोड़ 86 लाख युआन के माल का आयात किया गया। टैक्स में 94,23,200 युआन की कमी और छूट हुई। FTP के कस्टम बंद होने के फायदे से वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान हाइनान बंदरगाह से कुल 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख युआन की वस्तुओं का आयात किया गया। इसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल और कोयला आदि शामिल है। वहीं 34 करोड़ 40 लाख युआन की वस्तुओं का निर्यात किया गया, जिसमें रासायनिक उत्पाद और रेपसीड तेल आदि शामिल है। उधर चीन के राष्ट्रीय आवर्जन प्रशासन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 के चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान पूरे चीन में इनबाउंड और आउटबाउंड चीनी और विदेशी लोगों की कुल संख्या 1.7796 करोड़ पहुंची और दैनिक औसत संख्या 19 लाख से ज्यादा रही, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10.1% ज्यादा है। उनमें से एक दिन में चीन में इनबाउंड और आउटबाउंड वाले चीनी और विदेशी लोगों की संख्या का पीक 31 फरवरी को हुआ, जब 22.59 लाख लोग पहुंचे। उनमें से देश में प्रवेश करने और देश से बाहर जाने वाले चीन की मुख्य भूमि के नागरिकों की कुल संख्या 95.14 लाख पहुंची, जिसमें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10.2% का इजाफा हुआ। जबकि देश में प्रवेश करने और देश से बाहर जाने वाले चीन के हांगकांग, मकाओ और ताइवान के निवासियों की कुल संख्या 69.69 लाख रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8% ज्यादा है। वहीं देश में प्रवेश करने और देश से बाहर जाने वाले विदेशी लोगों की कुल संख्या 13.13 लाख रही, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 21.8% ज्यादा है। इनमें से 4.6 लाख विदेशी लोग चीन के लिए वीजा मुक्त प्रवेश नीति के अनुकूल हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28.5% ज्यादा है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज की कड़ी का शीर्षक है चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार। व्यापारियों और मुट्ठी भर राजकीय दूतों को छोड़कर प्राचीन काल में भारत से चीन आने वाले अधिकांश यात्री संस्कृति के संवाहक थे। उनमें धार्मिक गुरु, कलाकार और विद्वान भी थे, जिन्होंने चीन के सांस्कृतिक विकास में उल्लेखनीय योगदान किया। भारत से चीन आने वाले कलाकारों ने चीनी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुशिल्प, संगीत, नृत्य और नटकला को बेहद प्रभावित किया। खेद है कि उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अभिलेख और नाम आज उपलब्ध हैं। उन नक्षत्र वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को छोड़कर, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, भारत से चीन आने वाले सभी विद्वान बौद्ध थे जो धर्म प्रचार के लिए यहाँ आए थे। उनमें अधिकांश लोग अच्छे विद्वान थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन उनमें सभी लोग ऐसे नहीं थे जो अपनी गतिविधियों का विवरण छोड़ गए हों। इसलिए हम केवल उन्हीं भारतीय विद्वानों से परिचित हैं जिन्होंने चीन में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। प्राचीन काल में चीनी जनता ने सभी ओर से ज्ञान विज्ञान को आत्मसात किया था। अनेक विदेशी विचारों और तकनीकों का आगमन उत्तर पश्चिम के पश्चिमी प्रदेशों से हुआ था। इस क्षेत्र का एक भाग अब चीन में है और बाकी सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणतंत्रों, अफगानिस्तान और अन्य देशों में है। तथापि हम अपने विषय को केवल उन भारतीय विद्वानों तक ही सीमित रखेंगे जो चीन के भीतरी क्षेत्रों में और तिब्बत आए थे, और उन विद्वानों की चर्चा नहीं करेंगे जो पश्चिमी प्रदेशों के अन्य भागों में गए थे। लेकिन उन व्यक्तियों का परिचय देने से पहले हम चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार का एक संक्षिप्त ब्यौरा पेश करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा विदेशी धर्म था जिसने चीन को सर्वाधिक प्रभावित किया। हमारी जीवन शैली और चिंतन प्रणाली पर इसका गहरा असर पड़ा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत में अनेक विचार शाखाओं का जन्म हुआ। उस काल में विभिन्न विचार शाखाओं के दार्शनिक एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे। बाद में कुछ विचार शाखाओं को लोक समर्थन मिलना बंद हो गया और उनका अस्तित्व मिट गया। कुछ विचार शाखाएं जैसे उग्र भौतिकवादी विचार शाखा कायम तो रही, लेकिन लोकप्रियता प्राप्त करने में असफल रही। कुछ विचार शाखाओं ने नए तत्व ग्रहण कर लिए और वे नई विचार शाखाओं में बदल गईं, जैसा कि हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों में हुआ। कुछ विचार शाखाएं जैसे जैन धर्म के 2 संप्रदाय आज भी जीवित हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का इतिहास उन सब से अलग है। वो एक लंबे समय तक फलता फूलता रहा और अंत में भारत से उसका अस्तित्व लगभग मिट गया। हालांकि अन्य देशों में उसका अस्तित्व आज भी मौजूद है। प्राचीन काल में धर्म का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव मौजूद था। आज धर्म का क्षेत्र केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित है, लेकिन प्राचीन काल में धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम भी थे जिनका लोगों को दैनिक जीवन में अवश्य पालन करना पड़ता था।
दूसरे शब्दों में धर्म का तात्पर्य था एक विशिष्ट जीवन पद्धति जिसकी अपनी अलग विचार पद्धति भी थी। कुछ धर्म आस्था पर जोर देते थे और कुछ तर्क पर। उनका वैचारिक आधार चाहे कुछ भी क्यों न हो, वो केवल एक विशिष्ट जीवन पद्धति की आवश्यकता सिद्ध करने में ही सहायक होता था। अलग अलग पहलुओं पर जोर देने के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार की धार्मिक जीवन पद्धतियों का जन्म हुआ। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार कड़ी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। जब भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ तो प्रचलित जीवन पद्धति के अनुसार बौद्धों को अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर सत्य की खोज में भिक्षु जीवन अपनाना पड़ता था। उन्हें अपना घर और व्यवसाय छोड़ना पड़ता था और सभी सामाजिक नाते रिश्ते तोड़ने पड़ते थे, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक जीवन चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्ति था। भिक्षुओं का आमतौर पर सम्मान किया जाता था और उन्हें साधु संतों या ऋषि मुनियों का दर्जा दिया जाता था। वे फकीरों जैसा जीवन बिताते थे और कभी कभी समाज से अलग होकर वन में केवल फल या साग भाजी खाकर जीवन यापन करते थे। अधिकांश भिक्षु भिक्षा पर या अन्य लोगों के श्रम पर निर्भर रहते थे। वे दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के बदले धर्म प्रचार करते थे और एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्य बन गए थे। वे लोगों को उपदेश देते थे और बताते थे कि जीवन अच्छी तरह कैसे बिताया जाए। प्राचीन भारत में भिक्षु वर्ग का उदय उन विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हुआ था जो अनेक शताब्दियों तक बनी रहीं। उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अन्य भारतीय धर्मों का विकास भी होता रहा। वही धार्मिक जीवन पद्धति भारत में आज भी दिखाई देती है। इस तरह की जीवन पद्धति केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी मिल सकती है। पश्चिमी देशों की कैथोलिक जीवन पद्धति इसकी एक मिसाल है। बौद्ध धर्म ने सांसारिक जीवन को त्यागने का आह्वान किया। जो लोग ऐसा करते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था। इन भिक्षुओं ने एक अलग संगठन बना लिया था और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मान लिया। यह संगठन संघ कहलाया। चीन में यह शब्द भिक्षुओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। बौद्ध संघ के सदस्यों को जीवन के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था जो विनय कहलाते थे। गौतम बुद्ध को इस धर्म का संस्थापक माना जाता था। बुद्ध के परिनिर्वाण के 300 वर्ष बाद तक उनकी प्रतिमाओं की पूजा आरंभ नहीं हुई थी। भक्तजन केवल स्तूपों की पूजा करते थे। बाद में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बौद्ध धर्म की कुछ विचार शाखाओं का यह विश्वास था कि बुद्ध अनेक हैं और सभी लोग बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रतिमाओं की पूजा शुरू कर दी। चीनी मंदिरों में केवल गौतम बुद्ध या शाक्यमुनि की ही प्रतिमाएं नहीं हैं, बल्कि अमिताभ बुद्ध या मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं। कुछ मंदिरों में 3 प्रकार के बौद्धों की मूर्तियां हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बुद्धों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने विकास की लंबी अवधि में बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया, जिनके बीच धार्मिक सिद्धांतों को लेकर भारी मतभेद खड़ा हो गया और जिन्होंने अलग अलग जीवन पद्धतियां अपना ली। बौद्ध धर्म की जो शाखा चीन में पल्लवित पुष्पित हुई वो महायान शाखा कहलाई, लेकिन बाद में ये शाखा भी अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गई। परिणाम स्वरूप तिब्बत और मंगोलिया में चीन के अन्य भागों से भिन्न बौद्ध संप्रदायों का विकास हुआ। चीनियान शाखा के विभिन्न संप्रदायों का विकास बर्मा, श्याम, वर्तमान थाईलैंड और श्रीलंका में हुआ। बौद्ध धर्म के विकास के दौरान बौद्धों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के सूत्रों में गौतम बुद्ध के कथन संकलित हैं। विनयों में बौद्धों के नियम विनयम संकलित हैं। शास्त्रों में बौद्ध विद्वानों के निबंध संकलित हैं। अलग अलग बौद्ध संप्रदायों के अलग अलग बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म एक अत्यंत समृद्ध और जटिल धर्म है। एक ऐसा धर्म है जिसका विकास इतिहास का एक लंबी अवधि के दौरान हुआ। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार का इतिहास भी काफी लंबा है। सुंग राजवंश ईसा की 10वीं से 13वीं शताब्दी तक के बाद यद्यपि बौद्ध प्रचारकों का चीन आना बंद हो गया, तथापि चीन में बौद्ध धर्म का लगातार विकास होता गया। अपने विकास के प्रारंभिक काल में यानी हान राजवंश से सुंग राजवंश तक कोई 1000 वर्ष की अवधि में बौद्ध धर्म का चीन में निरंतर विकास होता रहा। इस काल में जहाँ एक ओर भारत से नई नई धारणाओं और नए नए सूत्रों का आगमन होता रहा, वहाँ दूसरी ओर चीन की अपनी बौद्ध विचार शाखाओं का उदय भी होता रहा। हालांकि चीनी बौद्ध धर्म भारतीय बौद्ध धर्म के बाद शुरू हुआ था, फिर भी उसका इतिहास भारतीय बौद्ध धर्म से अधिक लंबा और अधिक समृद्ध है। एक अन्य बात पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय बौद्ध ग्रंथों का संचार माध्यम चीनी बौद्ध ग्रंथों से भिन्न था। भारतीय लोग लिखित के स्थान पर मौखिक संचार माध्यम पर निर्भर रहते थे। जो ग्रंथ जितना अधिक पवित्र माना जाता था, उसे लिखित रूप देने के बारे में वे लोग उतनी ही अधिक उदासीनता दिखाते थे। निसंदेह इसके अपने कुछ अपवाद भी थे। भिक्षुओं द्वारा पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां तैयार किए जाने की परंपरा भी मौजूद थी, लेकिन यह बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा का मुख्य तरीका नहीं था। इसलिए जब चीनी तीर्थयात्री भारत जाते थे तो उन्हें अपने लिए धर्म ग्रंथों की अलग प्रतिलिपियां तैयार करनी पड़ती थी। उन्हें अक्सर धर्म ग्रंथों से संबंधित प्रवचन और पाठ सुनने पड़ते थे, क्योंकि उनकी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं थी। इस स्थिति का फाशियन यानी फाहियान ने भी उल्लेख किया है। इस तरह एक ही ग्रंथ के अलग अलग रूप अस्तित्व में आ गए। न सिर्फ अलग अलग संप्रदायों में, बल्कि कभी कभी एक ही संप्रदाय में भी एक ही ग्रंथ के अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप काफी जटिल स्थिति पैदा हो गई। विभिन्न अनुवादों में एक रूपता न होने का कारण भी यही था, क्योंकि उसमें काल, स्थान, संप्रदाय, पाठ और अन्य कारणों से कुछ न कुछ भिन्नता मौजूद थी। अनुदित रचनाओं को मूल रचनाओं से मिलाते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। चीन में बौद्ध धर्म का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के जरिए हुआ था। इस प्रक्रिया को देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म सबसे पहले कब चीन पहुंचा, इसके बारे में अलग अलग परंपरागत मत हैं, पर विश्वसनीय ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार चीन में इस धर्म का प्रवेश ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी के अंत से पहले ही हो चुका था। ईसा की 3री शताब्दी तक हमारे देश में
ये धर्म पल्लवित पुष्पित होने लगा था। इसमें संदेह नहीं कि हान राज्य के बाहर मौजूद क्षेत्रों, पश्चिमी प्रदेशों और दक्षिणी सागरवर्ती देशों में ये धर्म पहले ही फैल चुका था। चीन पहुंचने से पहले बौद्ध धर्म अनेक शताब्दियों तक विकसित हो चुका था। वो अनेक क्षेत्रों में फैल चुका था और उसकी अनेक विचार शाखाओं का जन्म हो चुका था। ऐसे धर्म की विषय वस्तु का अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चीन में ताओपंथियों का विश्वास था कि मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है। हान राजवंश के शासनकाल में यह विश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ था। इस विश्वास ने चीन के लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने में सहायता की, क्योंकि इस धर्म में भी संसार को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा दी गई थी। शुरू में कुछ बौद्धों को, जो सांसारिक जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे, राजाओं और धनी व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ। बाद में विहारों का निर्माण किया गया, जिनमें भिक्षुओं के सामूहिक निवास की व्यवस्था की गई। कदम दर कदम ऐसे लोगों का एक विशेष वर्ग बन गया। बौद्ध धर्म बौद्ध प्रतिमाओं, धर्म ग्रंथों, मंदिर विहारों और एक नई प्रशासन व्यवस्था और जीवन पद्धति को अपने साथ चीन लाया था। शीघ्र ही अनेक राजा, कुलीन और उच्च वर्ग के बुद्धिजीवी उसके समर्थक बन गए, लेकिन आम जनता के बीच ये धर्म बाद में फैला। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ भारतीय दर्शन, विज्ञान और कला साहित्य का प्रचार प्रसार भी हुआ, जिससे हमारी संस्कृति समृद्ध होती गई और उसके विकास को नया प्रोत्साहन प्राप्त होता गया। बौद्ध विहारों की जीवन पद्धति चीनी समाज में बिल्कुल नए किस्म की जीवन पद्धति थी। बौद्ध धर्म की जिन धारणाओं को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई, उनमें आत्मा के बार बार जन्म लेने और लोक परलोक में पाप पुण्य का फल प्राप्त होने की धारणाएं भी थीं। ये धारणाएं बौद्ध धर्म के साथ ही चीन पहुंची थी। अब हम चीन आने वाले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय धर्म प्रचारकों की चर्चा करते हैं। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार कड़ी। कुछ विवरणों के अनुसार, जो पूरे तौर पर विश्वसनीय नहीं है, छिन राजवंश के प्रथम सम्राट के शासनकाल में 18 भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने चीन आए थे। लेकिन ये बात असंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि ईसा पूर्व 2 में छिंगलू या छिन चिंगशियन नामक एक चीनवासी ने इछुन नाम के एक इंडो-स्केथियन से एक बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ा था। उस समय मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र में इंडो-स्केथियनों का शासन था। भारत में भी उन्होंने कुषाण राजवंश की स्थापना की थी। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि उक्त इंडो-स्केथियन स्वयं चीन आया था अथवा चिंगलू उसके पास गया था। एक लोकप्रिय परंपरागत विश्वास के अनुसार युंगफिंग काल 58 से 75 ईस्वी के दौरान पूर्वी हान राजवंश के सम्राट मिंग ने सपने में एक बुद्ध प्रतिमा को देखने के बाद बौद्ध धर्म की खोज में अपने दूत पश्चिम की ओर भेजे थे। वे लोग बौद्ध ग्रंथों और प्रतिमाओं के अलावा भारतीय बौद्ध विद्वानों के साथ स्वदेश लौटे थे। उनके लौटने के बाद लुओयांग में एक बौद्ध विहार बनवा दिया गया था, जो श्वेताश्वर विहार कहलाया। उस काल में अनुदित बौद्ध ग्रंथों में 42 प्रकरण आज भी उपलब्ध हैं। उन लोगों के साथ लुओयांग आने वाले एक भारतीय बौद्ध विद्वान का नाम काश्यप मातंग था। दूसरे का नाम संभवतः चूफा लान धर्म रक्षक था। इन नामों और इस कहानी की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। लेकिन यदि बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 2 में चीन पहुंच गया था, तो सम्राट मिंग द्वारा इस धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक शिष्टमंडल भेजा जाना, भारतीय विद्वानों को आमंत्रित किया जाना और एक विहार का निर्माण कराया जाना असंभव नहीं जान पड़ता। बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के लिए चीन आने वाला प्रथम विदेशी अनुवादक, जिसके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त है, एक पार्थियन था, जिसका चीनी नाम आन शिकाओ था। एक चीनी अनुवादक के साथ मिलकर अनुवाद कार्य करने वाला प्रथम विदेशी अनुवादक भी पार्थियन ही था, जिसका चीनी नाम आनश्वेन था। आनश्वेन ने येन फूथियाओं के साथ मिलकर अनुवाद कार्य किया था। ये दोनों ही व्यक्ति हान राजवंश के शासनकाल के अंत में ईसा की दूसरी शताब्दी में चीन आए थे। इनके समकालीन 2 अन्य विदेशियों ने भी बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। उनमें से एक का नाम था लोकरथ, जो मध्य एशिया का एक इंडो-स्केथियन था, और दूसरे का नाम था चू फोशियो, जो एक भारतीय था। चीनी विवरणों के अनुसार चू फोशियो, जो बौद्ध सूत्रों का अनुवाद करने 179 ईस्वी में चीन आया था, चीन में अनुवाद कार्य करने वाला पहला भारतीय था। उसके कुछ ही समय बाद महाबल नाम का एक अन्य भारतीय भिक्षु चीन आया, जिसने 197 ईस्वी में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद किया। ईसा की तीसरी शताब्दी में 3 राज्यकाल के दौरान ऊ राज्य में चीछेन और खांगशंग हुई यानी संघपाल नामक 2 विदेशी भिक्षु मौजूद थे। वे चीनान यानी विघ्न और चू लुईयन नामक 2 भारतीयों ने ऊछांग में धर्मपद सूत्र नामक एक महत्वपूर्ण बौद्ध सूत्र का अनुवाद किया था। लेकिन उनका चीनी भाषा का ज्ञान उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उनका अनुवाद भी ज्यादा अच्छा नहीं है। उत्तर चीन में धर्मकाल नामक एक भारतीय भिक्षु ने, जो वेदों और नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन कर चुका था, चैत्यानुशासन के कुछ नियमों का अनुवाद किया था। पश्चिमी चीन राजवंश के शासनकाल में ईसा की तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के आरंभ तक हमें 2 अन्य भारतीय भिक्षुओं की जानकारी भी प्राप्त हुई है। उनमें से एक का नाम था चूशुलान, जिसका जन्म चीन में हुआ था, और दूसरे का नाम था कालरुचि। पूर्वी चीन राजवंश के शासनकाल में चौथी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के आरंभ तक एक विदेशी भिक्षु ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। उसका नाम था बुद्ध छिंग, 232 से 348 ईस्वी। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वो भारत से आया था अथवा मध्य एशिया से। उस समय चीन में 18 भारतीय भिक्षु बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। उनमें कुछ लोग जाने माने विद्वान और अनुवादक थे। उनमें सबसे महान अनुवादक कुमार जीव था। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार।
यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं ट्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर का सामना उन दोनों छोटे दानवों से होता है। वह उनको लालच देता है कि उसके पास ऐसी निधि है जिसके अंदर पूरा आसमान समा जाता है। ये सुनकर दोनों छोटे दानवों को लालच आ जाता है और वे वानर से कहते हैं कि क्या तुम इसके बदले हमें अपनी निधि दे दोगे? हम तुम्हें अपनी दोनों निधियां दे देंगे। वानर तो यही चाहता था, इसलिए वह वहाँ के स्थानीय देवता को बुलाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए आसमान को उसकी निधि में कैद कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दिन का प्रहरी देवता स्वर्ग के दक्षिणी दरवाजे से निकलकर सीधा चमत्कारी धुंध कक्ष में जा पहुंचा और उसने जेठ सम्राट से पूरी बात कह दी। जेठ सम्राट नाराज होकर कहने लगे, कितना निर्लज और नीति विहीन है ये निपुच्छ वानर। ये तो धृष्टता की हद हो गई। पहली बार तो बोधिसत्व क्वानिन ने हमें उसको आजाद कर देने के लिए राजी कर दिया था, जिससे वह थांग भिक्षु का आरक्षण करता रहे। हमने 5 क्षेत्रों के शास्त्र और 4 कर्तव्यरत देवताओं को भी बारी बारी से उसकी रक्षा करते रहने के लिए भिजवा दिया है। अब वह पूरे आसमान को कहीं छिपा देना चाहता है। ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह सुनते ही कि आकाश का छिपाया जाना बिल्कुल संभव नहीं है, दरबार में मौजूद अधिकारियों की पंक्ति से राजकुमार नचा बाहर निकल आया और निवेदन करने लगा, सम्राट, आकाश का छिपाया जाना संभव हो सकता है। सम्राट ने पूछा, वह कैसे? राजकुमार नचा ने जवाब दिया, जिस समय आदिगर्भ का पहली बार विभाजन किया गया था, तब भार रहित और विशुद्ध पदार्थों को आकाश और भारवान और अशुद्ध पदार्थों को पृथ्वी में बदल दिया गया था। आकाश तो विशुद्ध पदार्थों का एक ऐसा गोला है जो स्वर्ग प्रसादों को स्थिर बनाए रखता है, इसलिए यूं तो उसे सीमित किया जाना असंभव ही है। लेकिन इस समय जबकि नवदीक्षित सोन पश्चिमी स्वर्ग से धर्म ग्रंथ ले आने के लिए थांग भिक्षु का आरक्षण कर रहा है, उस हालात में ऐसा कर दिया जाना थाई पर्वत सदृश महान पुण्य कार्य और महासागरों सदृश एक अच्छा काम नहीं जाएगा। आज हमको उसे सफल होने में मदद जरूर करनी चाहिए। जेठ सम्राट ने पूछा, तुम उसकी मदद किस तरह करना चाहोगे? मेरी याचना है कि स्वर्ग सम्राट के उत्तरी दरवाजे को आज्ञा प्रदान कर सत्य सैनिक देवता को अपनी काली गृह पताका दक्षिणी दरवाजे के बाहर फैलाकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को ढक देने का आदेश दे दे। इससे नीचे पृथ्वी के निवासी एक दूसरे को देख पाने और सफेद और काले वर्णों में भेद करने में असमर्थ हो जाएंगे। इस तरह दानव मूर्ख बनकर सोचने लग जाएंगे कि आसमान को तुम्बे में बंद कर दिया गया है और नवदीक्षित सुन अपने छल में सफल हो जाएगा। जेठ सम्राट ने इस सुझाव के मुताबिक ही आदेश दे दिए। सम्राट की आज्ञा लेकर राजकुमार नचा स्वर्ग के उत्तरी दरवाजे पर सत्य सैनिक देवता से मिलकर उसे पूरी बात बताने चला गया। सत्य सैनिक देवता ने राजकुमार को वह पताका दे दी। इस बीच एक प्रहरी देवता जल्दी ही पृथ्वी पर आकर महान मनीषी के कान में फुसफुसाया, राजकुमार नचा आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। वानर ने ऊपर देखा तो उसे शुभ शकुनों वाले मंगल मेघ उमड़ते दिखाई दिए। वे किसी देवता की मौजूदगी के निश्चित चिन्ह हैं। अब वह उन लघु पिशाचों की ओर मुड़कर कहने लगा, तो फिर हम आसमान को इस कुएं में भर दें? पिशाच बोले, आपकी इच्छा हो तो कर दीजिए, लेकिन आपने इसमें कितना समय लगाया है ये तो बताया नहीं। वानर ने बताया, मैं मंत्र पाठ कर अपनी इंद्रजालिक शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था, इसलिए इतना समय लग गया। दोनों पिशाच आश्चर्य से आंखें फाड़ देखने लग गए कि वानर आसमान को तूंबे में कैसे भर लेता है। वानर ने अपना नकली तूंबा हवा में उछाल दिया। वास्तव में वह तूंबा उसके ही शरीर का एक हिस्सा था, इसलिए आप सोच सकते हैं कि वह कितना हल्का होगा। पर्वत शिखर पर प्रवहमान हवाओं में पहुंचकर वह तूंबा 1 घंटे तक उन पर तैरता रहा और फिर नीचे धरती पर आ गिरा। इस बीच राजकुमार नचा शोर मचाकर काली गृह पताका को स्वर्ग के दक्षिणी दरवाजे के बाहर फैलाता रहा, जिससे सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सभी ढक गए थे। दोनों पिशाच बहुत ज्यादा डर गए। वे कहने लगे, कुछ पल पहले जब हम बातें कर रहे थे तब तो दोपहर का समय था, अब इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई? वानर ने बताया, आकाश को समेट लेने पर समय का अंतर खत्म हो जाता है। अब अंधकार छा जाना जरूरी है। लेकिन अब इतना घना अंधेरा कैसे छा गया? मैंने अपने तूंबे में सूर्य, चंद्रमा और सारे नक्षत्र समाहित कर लिए हैं, इसलिए अब बाहर रोशनी कहीं भी नहीं रह गई है। अंधेरा तो हो ही जाएगा। पिशाच बोले, गुरुदेव, आपकी आवाज किस ओर से आ रही है? वानर ने कहा, क्यों, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। पिशाचों ने हाथ बढ़ाकर उसे टटोला, हम आपको सुन तो पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। गुरुदेव, हम लोग कहाँ हैं? उनको भ्रम में डालते हुए वानर बोला, घबराओ मत, तुम लोग पोहाई सागर के तट पर खड़े हो। जरा सा भी फिसले कि सागर तल तक पहुँचने में तुम्हें 7-8 दिन लग जाएंगे। अब तो दोनों छोटे पिशाच बहुत बुरी तरह से डर गए। बोलने लगे, बस बस, बहुत हो गया, आप आसमान को बाहर निकाल दीजिए। अब हम समझ गए हैं कि इस तूंबे में इसे कैसे बंद किया जाता है। अब अगर आपने एक पल की भी देरी की तो हम सागर में गिर पड़ेंगे और फिर कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे। बाहरी दिव्य
दिव्य वानर। उन पिशाचों को वानर की बात पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए अब उसने एक मंत्र पढ़ा जिसका प्रभाव राजकुमार नचा ने भी महसूस कर लिया। उसने वह काली पताका लपेट ली। दोपहर का सूर्य दोबारा दिखाई देने लग गया। दोनों दानव खुश होकर कहने लग गए, ये तो सच में जादू है। अगर हमने इसे बदलकर इसकी निधि को ले नहीं लिया तो हम पारिवारिक हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। चतुर्भूत ने तुम्बा और दक्ष पशु ने जेठ पात्र आगे बढ़ा दिया। दोनों निधियों को हथिया लेने के बाद वानर ने अपना नकली तुम्बा उन्हें दे दिया। इस तरह आपस में अदला बदली तो पूरी हो गई, लेकिन वानर की इच्छा इसे अंतिम रूप देने की थी, इसलिए उसने अपनी नाभि के नीचे से एक रोम उखाड़कर उस पर फूंक मारकर उसे ताम्र मुद्रा में बदल दिया। फिर उसने कहा, बालकों, इस मुद्रा से एक कागज खरीद लाओ। उन्होंने पूछा, वह किस लिए? वानर ने बताया, तुम्हारी इन 2 मनुष्य धारक निधियों का मेरी आकाश धारक निधि से अदला बदली होने के बारे में एक अभिसम्मत लिखित अनुबंध कर लेते हैं। इस अनुबंध की एक एक प्रति हम दोनों के पास रहना जरूरी है, जिससे समय बीत जाने पर किसी भी पक्ष को कोई पश्चाताप न हो। दानव बोले, लेकिन उस अनुबंध को लिखने के लिए यहाँ ना तो मत्स्य पात्र है, ना ही लेखनी है। अच्छा होगा अगर हम उसकी बजाय शपथ ग्रहण कर ले। वानर ने पूछा, कैसी शपथ? दानव बोले, हम शपथ ग्रहण करें कि हम 2 मनुष्य धारक निधियों का एक आकाश धारक तुम्बे से बदलाव कर रहे हैं। अगर बाद में हम में से किसी को इसके लिए कोई खेद, दुख या पश्चाताप हो तो हमें चारों ऋतुओं में महामारी की व्याधि आ जाए। मन ही मन व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए वानर बोला, मुझे तो कभी कोई दुख या पश्चाताप नहीं होने वाला। अगर हो तो मुझे भी चारों ऋतुओं में महामारी की व्याधि हो जाए। शपथ ग्रहण करने के बाद वानर ऊपर उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूंछ घुमाई और स्वर्ग के दक्षिणी दरवाजे के पास हाजिर हो गया। वहाँ उसने राजकुमार नचा को पताका से मदद देने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने दरबार में जाकर पूरी बात कह सुनाई और सत्य सैनिक देवता को पताका वापस लौटा दी। वानर नक्षत्रों और मेघों के बीच खड़ा खड़ा उन दोनों छोटे पिशाचों को देख रहा था। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि उन दोनों छोटे दानवों को पागल बनाकर वानर उनसे अपनी निधि का लेन देन करने का सुझाव देता है। उसके बाद राजकुमार नचा की मदद से वहां पर अंधेरा कर दिया जाता है और तब दिन में ही रात हो जाती है, जिसे देखकर दोनों छोटे दानव हैरान हो जाते हैं और वानर द्वारा कहे गए झूठ को सच मान लेते हैं। उन्हें इस बात पर पक्का विश्वास हो जाता है कि इस तुम्बे के अंदर पूरा आसमान कैद किया जा सकता है, इसलिए वे इस अदला बदली के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद वानर सीधा राजकुमार नचा के पास जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। हाथों में नकली तुम्बा थामे दोनों पिशाच आपस में झगड़ने लग गए कि उनमें से उस तुम्बे को पहले कौन देखेगा। तभी उन्होंने पाया कि वानर वहाँ से गायब हो गया था। दक्ष पशु कहने लगा, भाई, लगता है कि अमरते भी कभी कभी झूठ बोल दिया करते हैं। उस बूढ़े ने तो कहा था कि निधियों का अदला बदली करते के बाद वह हमें भी अमरते बना देगा, तब वह बिना एक शब्द भी बोले कैसे गायब हो गया? चतुर्भूत ने कहा, हमें तो इस सौदे में बहुत फायदा हुआ है, अब वह गायब भी हो जाने की हिम्मत कर नहीं सकेगा। लाओ तुम्बा मुझे दो, मैं इसमें आसमान भरकर इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह कहकर उसने तुम्बा हवा में उछाला, लेकिन वह धड़ाम से धरती पर आ गिरा। यह देखकर दक्ष पशु बहुत दुखी हो गया और पूछने लगा, यह तुम्बा आसमान को क्यों नहीं भर सका? कहीं वह नवदीक्षित सूर्य तो अमरते का रूप धारण कर यहाँ नहीं आ पहुँचा था, और कहीं उसने हमारी असली निधियों के बदले हमने ये नकली तुम्बा तो नहीं थमा दिया? चतुर्भूत बोला, कैसी फालतू बातें कर रहे हो? नवदीक्षित सुन तो वहाँ उन 3 पर्वतों के नीचे दबा पड़ा है, भला वह वहाँ से कैसे निकल सकता है? लाओ तुम्बा मुझे दो, मैं उसी का मंत्र पढ़कर इसमें आसमान समा देता हूँ। फिर उसने भी तुम्बा उछालते हुए कहा, अगर इस बार इस तुम्बे में आसमान समाहित कर लेने में जरा से भी ना नुकुर की तो मैं चमत्कारी धुंध कक्ष में पहुंचकर युद्ध छेड़ दूंगा। मंत्र पाठ खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके पहले ही तुम्बा धरती पर आ गिरा। दोनों पिशाच कह उठे, इसमें तो आसमान नहीं समाया, यह तुम्बा जरूर ही नकली है। आसमान में खड़ा महान मनीषी सुनखुन उनकी हर एक बात सुनता और नीचे उनकी परेशानी देखता जा रहा था, इस डर से कि अगर उन्होंने यह झमेला लंबा चला दिया और इसका समाचार दानव राजों तक जा पहुंचा तो वे कहीं कोई उत्पात खड़ा न कर दे। उसने खुद को झटका देकर तुम्बे में बदल दिया, रोम दोबारा अपने शरीर पर चिपका लिया। अब दोनों पिशाच खाली हाथ खड़े रह गए। चतुर्भूत ने कहा, भाई तुम्बा मुझे दे दो। दक्ष पशु बोला, वह तो तुम्हारे पास होगा, तुम उसे मुझे लौटा दो। हे भगवान, वह तो कहीं गायब हो गया। कहकर वे दोनों उसे धरती पर और घास के बीच में खोजने के लिए इधर उधर दौड़ने भागने लग गए। कभी वे अपनी बाहें टटोलते तो कभी लहंगे, लेकिन तुम्बा कहीं नहीं मिला। संत्रस्त हो वो कहने लगे, अब हम क्या करें हम? हमारे सम्राट ने वो दोनों निधियां नवदीक्षित सुन को पकड़ ले जाने के लिए हमें दी थी, अब वे कहीं गायब हो गई हैं। लौटकर हम तो सम्राट को यह सूचना भी नहीं दे सकते, नहीं तो वे मार मार कर हमारी जान ही ले लेंगे। अब हम करें भी तो क्या करें? दक्ष पशु ने सुझाया, चलो कहीं भाग जाएं। चतुर्भूत ने पूछा, कहाँ भागेंगे? दक्ष पशु बोला, कहीं भी, क्योंकि अगर वापस जाकर हमने बता दिया कि हमसे वे निधियां खो गई है तो हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। चतुर्भूत ने कहा,
नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए। चलो हम वापस लौट चलते हैं। तुम तो दोनों दानव राजों के प्रिय पात्र हो। मैं भी तुम्हारी संस्तुति कर दूंगा। अगर वे हमारे प्रति उदार हो गए तो हमारी जान नहीं लेंगे, और अगर अपनी बातों से हम उन्हें मार मार कर हमारा प्राणांत करने से रोक भी न पाए, तब भी जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हमें हमेशा हमेशा के लिए संशय में पड़े पड़े डरते हुए तो अपना जीवन बिताना नहीं पड़ेगा ना। चलो हम वापस ही चलते हैं। अपना मन बनाकर वे दोनों अपने पर्वत की ओर लौट चले। आकाश सिर वानर ने उन दोनों को वापस जाते देखकर अपने शरीर को झटका देकर एक मक्खी में बदल दिया और फिर नीचे आकर उनके पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वह मक्खी बन गया तो उसने भी दोनों निगाहें अपने शरीर में कहाँ छिपाई होंगी। अगर वह उन्हें रास्ते पर ही छोड़ जाता या कहीं घाट में छिपा देता तो संभव था कि वे निगाहें किसी के हाथ लग जाती और कोई उन्हें ले उठता। तब तो उसका सारा का सारा किया हुआ प्रयास बिल्कुल व्यर्थ हो जाता। इसलिए उसने उन्हें अपने शरीर पर ही रख लिया था। लेकिन मक्खी का आकार तो सेम के दाने जितना होता है, फिर उसे उन निधियों को शरीर पर रखने की जगह कहाँ मिली होगी। वास्तव में ये दोनों निधियां भी उसके लोहदंड की तरह ही अपनी इच्छा से शरीर के साथ साथ ही छोटी बड़ी हो जाने वाली बुद्ध निधियां थी, इसलिए वह उन्हें अपने साथ रख सका था। वह भन्न भन्न करता दोनों पिशाचों के पीछे पीछे उड़ता चला जा रहा था। जल्दी ही वह गुफा के अंदर पहुंच गया जहाँ दोनों दानवराज बैठे मदिरा पान कर रहे थे। दोनों पिशाच उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। दरवाजे की चौखट से चिपककर वानर उनकी बातचीत सुनने लगा। पिशाचों ने कहा, सम्राट। अपना मदिरा पात्र नीचे रखता हुआ छोटा दानवराज बोला, तो तुम लौट आए? पिशाच बोले, जी हाँ। अगला सवाल था, क्या नवदीक्षित सुन को पकड़ लाए हो? दोनों पिशाचों ने अपना सिर जमीन पर झुका दिया। उन्हें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दानवराजों ने अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन उन्हें अभी भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। वे बार बार अपना मस्तक जो था वो सिर पर पटके जा रहे थे। बार बार पूछे जाने पर वे भूमिष्ठ हो प्रणाम करते हुए बोले, माफ करें, हमें माफ कर दीजिए। हम 1000 बार मृत्युदंड दिए जाने के योग्य हैं। हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पर्वतों पर निधियां लिए चले जा रहे थे, तभी पंगलाय पर्वत के एक अमर्त्य से हमारा मिलना हुआ। उसने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे, और हमने उससे बता दिया कि हम नवदीक्षित सुन को पकड़ने जा रहे थे। नवदीक्षित सुन का नाम सुनते ही उस अमर्त्य ने कहा कि वह भी उससे बहुत नाराज है। उसने हमारे साथ जाकर हमारी मदद करना चाहा। हमने उससे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन उसे पूरी योजना बता दी कि हम सुन को निधियों से किस तरह भरने जा रहे हैं। उस अमर्त्य के पास भी एक तोपा था, उसमें सारा आसमान भरा जा सकता था। हमें अपने परिवार के हितों का लालच आ गया और हमने मनुष्य धारक तुम्बे से उसके आकाश धारक तुम्बे का अदला बदली कर ली। पहले तो हमने तुम्बे के बदले में केवल अपना तुम्बा ही देना चाहा था, लेकिन दक्ष पशु ने वह जेठ पात्र भी उसे देकर उस अदला बदली को आखिरी रूप दे दिया। लेकिन लगता है कि उस अमर्त्य का तुम्बा हम मरणशील प्राणियों के लिए नहीं बना था। हम उस तुम्बे की परीक्षा कर ही रहे थे, तभी वह अमर्त्य और उसका तुम्बा दोनों ही गायब हो गए। अब आपसे हमारी यही कातर प्रार्थना है कि हमारे लिए उचित मृत्यु दंड से हमारी रक्षा कर दें। यह सुनते ही बड़ा दानवराज गर्जन कर उठा, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। वह नवदीक्षित सुन ही उस अमर्त्य का रूप धरकर तुम्हें छलने वहां आ गया था। उस वानर की ऐन्द्रजालिक शक्तियां असीम है और सभी जगहों के लोगों से वह अच्छी तरह परिचित भी है। आखिर किस लोमश देवता ने तुम्हें प्रताड़ित कर हमारी निधियां हथियाने में उसकी मदद की होगी? छोटा दानवराज बोला, भाई साहब आप शांत रहें। वह अधम वानर तो सच में परले सिरे का दुष्ट है। अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर वह खुद को मुक्त कर लेता, यही काफी था। उसने धोखा देकर हमारी निधियां क्यों छीन ली? अब अगर उसे दोबारा पकड़ लेने की शक्ति मुझ में न हुई तो मैं इस पश्चिमी मार्ग का दानव कहे जाने के लायक नहीं होऊंगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये जना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को रक्षवत का भी नमस्कार। पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर इंटरनेट कैफे में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我的汉语不好， मेरी चीनी भाषा अच्छी नहीं है। 我听不懂。 मुझे समझ में नहीं आया। 什么时候开学？ का नया सत्र कब शुरू होगा? 一个学期的学费是多少？ एक सत्र की ट्यूशन फीस कितनी है?
श्याओथांग जी, यदि मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल का नया सत्र कब शुरू होगा और ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी चीनी भाषा अच्छी नहीं है, तो इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 我的汉语不好我的汉语不好我的 मेरा या मेरी 我的 汉语 चीनी भाषा 汉语 不 नहीं 不 好 अच्छा ठीक 好我的汉语不好 मेरी चीनी भाषा अच्छी नहीं है 我的汉语不好 आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत 你以前学过汉语吗？学过一点儿，我的汉语不好。你说的挺好的。 श्याओथांग जी, मेरी चीनी भाषा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आना के लिए आप कह सकते हैं 我听不懂我听不懂我 मैं 我 听 सुनना 听 不 नहीं 不 懂 समझना 懂 我听不懂 मुझे समझ में नहीं आई 我听不懂 आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 我听不懂，您会说英语吗？对不起，我不会说英语。 यद्यपि उनकी बातचीत मुझे समझ में नहीं आई, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल का नया सत्र कब शुरू होगा। इस वाक्य को चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 什么时候开学什么时候开学什么 क्या 什么时候 समय 时候 开学 स्कूल का नया सत्र शुरू होना 开学什么时候开学 नया सत्र कब शुरू होगा 什么时候开学 आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत 什么时候开学？ 9月1号， मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक सत्र की ट्यूशन फीस कितनी है? आप पूछ सकते हैं 一个学期的学费是多少一个学期的学费是多少？一个学期的 एक सत्र का 一个学期的学费 tuition fees 学费是 होना 是多少 कितना या कितनी 多少？一个学期的学费是多少 एक सत्र की tuition fees कितनी है 一个学期的学费是多少？ आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत 一个学期的学费是多少？一个学期1万。 अच्छा अब हम आज के पाठ की सारी बातें दोहराएं ठीक है। पहला वाक्य 我的汉语不好我的汉语不好，मेरी चीनी भाषा अच्छी नहीं है। 我的汉语 मेरी चीनी भाषा 我的汉语不好 अच्छी नहीं है 不好，我听不懂我听不懂，मुझे समझ में नहीं आई। 听 सुनना 听不懂 समझ में नहीं आना 不懂，什么时候开学 स्कूल का नया सत्र कब शुरू होगा 什么时候开学？什么时候 कब 什么时候开学 स्कूल का नया सत्र शुरू होना 开学？一个学期的学费 एक सत्र की tuition fees 一个学期的学费是多少 कितनी है 是多少？一个学期的学费是多少一个学期的学费是多少？एक सत्र की ट्यूशन फीस कितनी है? अब हम आज की सारी बातें सुने बातचीत 1你以前学过汉语吗？学过一点儿。